कराची में शेरशाह पराचा चौक के करीब धमाका, जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई, मुतादिद जख्मी, बास की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक धमाका 2 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर हुआ। धमाके से इमारत की दीवारें गिर गईं। बैंक के करीब खड़ी गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इमदादी कामों के दौरान दूसरा धमाका भी हुआ। इलाके में रेस्क्यू एहलकारों को इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना। मलबे तले मुतादिद अफराद के दबे होने का खदशा। TTD इंचार्ज के मुताबिक तफरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। धमाके में रुकने कौमी असम्बली आलमगीर खान के वालिद भी जाँ बहक हो गए। सईद गनी कहते हैं इसी जगह पहले भी धमाका हुआ था। मुमकिन तौर पर गैस प्रेशर से धमाका हुआ। इमारत के मकीनों को नोटिस दिया तो इन्होंने साइट एसोसिएशन के दस्तावेजात दिखा दी। अब यह देखना होगा कि साइट एसोसिएशन किस हैसियत से इनसे किराया लेती थी। नालों पर तामीरात किसी सूरत जायज़ नहीं। जहां ऐसी तामीरात हैं उनको हटाना चाहिए, मगर मुतबादिल जगह फराहम करना भी ज़रूरी है। कराची शेरशाह के करीब धमाके से मुतासरा इमारत में बैंक, शोरूम और दीगर दफातर थे। धमाके से मुतासरा इमारत में कायम दफातर का बेशतर सामान नाले में बह गया। मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। समाजी कारकुन साद ईदी कहते हैं धमाके से मजीद हलाकतों का खदशा है। इमारत नाले पर तामीर थी। नाले से मलबा उठाएंगे तो लोगों के दबे होने का पता चलेगा। वज़ीर आला सिंध का शेरशाह के करीब धमाके का नोटिस। कमिश्नर कराची की इंक्वायरी का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा इंक्वायरी में पुलिस का अफसर भी शामिल किया जाए। वज़ीर आला सिंध की सेक्रेटरी सेहत को सिविल अस्पताल में सहूलियात की फराहमी की हिदायत। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पुलिस हुकाम धमाके की नौयत मालूम कर रहे हैं। गवर्नर सिंध का धमाके में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। गवर्नर सिंध ने एडिशनल IG और कमिश्नर कराची से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर OIC वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस कल इस्लामाबाद में होगी। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मेहमानों की आमद जारी। अफगान उमूरी वज़ीर ख़ारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी की दफ्तर ख़ारजा आमद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा का पार्लियामेंट हाउस का दौरा, इंतज़ामात का जायज़ा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अफगानिस्तान नाजुक सूरत हाल से दो चार है। दुनिया ने तवज्जो न दी तो अफगानिस्तान में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। दुनिया के मफाद में है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल न बिगड़े। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्की बदहाली का जिम्मेदार भुट्टो और शरीफ खानदान को करार दे दिया। अल जज़ीरा अरबी को इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोनों खानदानों ने मुल्की वसाइल का नाजायज़ इस्तेमाल किया। करप्शन ऐसा नासुर है जो मुल्कों को तबाह कर देता है। जब वज़ीर-ए-आज़म दौलत लूटता है तो मुल्क मुआशी तौर पर कमज़ोर होता है। भारत से मुतालिक सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि BJP की फसाई हुकूमत खित्ते के लिए खतरा है। भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। खदशा है कि BJP हुकूमत की मौजूदगी में पाक भारत एटमी जंग न छिड़ जाए। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर-ए-आज़म के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा इमरान साहब 22 साल से आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। 4 साल से हुकूमत में है लेकिन एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके। हम जानते हैं आप अपनी नाकामियां छुपाने के लिए और भी इल्ज़ामात लगाएंगे। आप शरीफ खानदान के हसद में मुब्तला हैं। शहरी रहमान ने कहा वज़ीर-ए-आज़म अपनी 3 साल की तबाहकारियों का इल्ज़ाम भुट्टो और शरीफ खानदान पर लगा रहे हैं। अपनी नाअहली का इल्ज़ाम दूसरों पर डालने का बयानिया बुरी तरह पिट चुका। आर्मी चीफ से जर्मनी के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान की मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमत के इक़दाम की अहमियत पर जोर दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए आलमी काविशें नागुज़ीर हैं। अफगानिस्तान में अमन और मुफाहमती इक़दाम इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। अफगान अवाम की मुआशी तरक्की के लिए मरबूत आलमी नुक्ता नज़र ज़रूरी है। आर्मी चीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात हुई।
खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती दंगल कल होगा। 1 करोड़ 26 लाख से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 9,000 से जायद पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। कल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन सामान की तरसील जारी। तमाम प्रिजाइडिंग अफसर डिस्ट्रिक्ट हॉल पेशावर में मौजूद। इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। डेरा इस्माइल खान में बल्दियाती इलेक्शन से एक रोज पहले में शिफ्ता उम्मीदवार कत्ल उमर खिताब का ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से था। घर के बाहर नामालूम अफराद ने गोलियां मार दी। डीआई खान में सिटी मेयर की नशिस्त पर इंतखाब मुलतवी। जांबहक उमर खिताब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ANP क़यादत का कत्ल की तहकीकात के लिए 3 रोज का अल्टीमेटम। समर हारून बलोर का कहना है बर्बरियत पर खामोश नहीं रहेंगे, जिम्मेदारों को जवाब देना होगा। वज़ीर आला महमूद खान का कत्ल का नोटिस, पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमत 3 वक्त की गैस भी ना दे सकी। मुल्क में मौसम सर्द होते ही गैस गायब। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में घरों से गैस की छुट्टी। गैस की लोड शेडिंग के बायस चूल्हे ठंडे पड़ गए। गैस बहरान से शहरी परेशान। लोगों की बड़ी तादाद होटल से खाना लेने पर मजबूर। घरों में लकड़ियों कोयलों का इस्तेमाल भी मजबूरी बन गया। कराची, फैसलाबाद, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों की फैक्ट्रीज को गैस की फराहमी मुअत्तल। महंगाई पिछले साल की निस्बत कम है। वजारत खजाना के तर्जमान मुजम्मिल असलम का दावा। कहा, हम ये नहीं कहते कि महंगाई नहीं, जहां बस चलता है कीमतें कंट्रोल कर रहे हैं। मिनी बजट नहीं, रिफॉर्म बजट ला रहे हैं। कोई टैक्स नहीं लगा रहे, लग्जरी आइटम्स पर टैक्स लगा रहे हैं। आम आदमी मुतासिर नहीं होगा। गैस का मामला ये है कि सनतकार अवाम की गैस लेने पर बजिद हैं। टेक्सटाइल सेक्टर वाले कहते हैं सिर्फ उन्हें गैस दें। गैस का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से किल्लत पैदा हुई। कराची पुलिस ने लड़की सबा को तेज धार आले से कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। आले कत्ल भी बरामद। CTD की सुरजानी टाउन में कार्रवाई। पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम शिराज और CG गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम हैदराबाद ने बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने वाले मुलजिम गुलाम मुस्तफ़ा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम नाज़ेबा तस्वीर और वीडियोज़ बनाकर बच्चे को ब्लैकमेल करता था। मंडी बहाउद्दीन में शादी के घर में मातम। तेज रफ्तार बस ने मेहंदी की तकरीब में शिरकत के लिए जाने वालों को कुचल दिया। 8 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा धुंध और बस के ब्रेक फेल हो जाने के बायस पेश आया। ड्राइवर फरार, मुकदमा दर्ज। वजीर आला पंजाब का नोटिस, RPO से रिपोर्ट तलब। मुल्क भर में जाड़ा जोबन पर बालाई इलाके बलूचिस्तान सर्दी की लपेट में। कोयटा से आने वाली ठंडी हवाओं ने कराची में भी सर्दी बढ़ा दी। शहर कायद का कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर का मौसम भी सर्द, पारा 3 डिग्री तक चला गया। पंजाब के बाज़ इजला में धुंध, बाज़ में स्मोक के डेरे। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा शहरों में पहले नंबर पर रहा। हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र। 71 की जंग में वाघा बॉर्डर पर शहादत पाने वाले लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद का 50वां यौम शहादत। रावलपिंडी में यादगार पर हाजिरी, फूल चढ़ाए गए। DG ISPR ने अपने पैगाम में कहा, लांस नायक मोहम्मद महफूज ने कमाल जुर्रत का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के मोर्चों पर हमला किया, उनकी तोपें खामोश कराईं। मरियम नवाज के साहिबजादे जुनैद सफदर की दावत वलीमा। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत खानदान के अफराद की शिरकत। मरियम नवाज अपने लिबास की वजह से एक बार फिर तवज्जो का मरकज बनी रही। परू के चिड़ियाघर में जानवरों के लिए क्रिसमस के तोहफे। जानवरों को उनकी पसंदीदा खुराकें दी गईं। जानवरों ने खुराक को मजे मजे से खाया। बच्चे भी अपने मनपसंद जानवरों को देखने के लिए चिड़ियाघर पहुंच गए। और उन्हें ऐसी के दिल में उतर जाएं, जो भी गीत तख्लीक किया वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गया। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अहद साज मौसीक़ार रशीद अत्रे को मद्दाहों से बिछड़े 54 बरस बीत गए।